उन्होंने कहा कि आज ये बहुत अद्भुत स्थिति है कि मेरी पत्नी भी रो रही है, आप भी रो रहे हो, आप भी दुखी लग रहे हो, कारण क्या है उसका? नारद मुनि ने कहा कि मैं कलयुग के बढ़ते हुए चिन्हों को देख रहा हूं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि कलयुग में क्या होने वाला है। अभी आपके जाने का समय आ गया है, तो आपके जाने के बाद कलयुग तो पूरा तेजी से बढ़ेगा। मैं कलयुग के चिन्हों को शुरू होते हुए देख रहा हूं, तो आपका क्या विचार है, आप क्या करने वाले हैं? आपका आपकी क्या योजना है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं, इसलिए मैं आया हूं इतना दूर से। तो उस समय कृष्ण ने कहा कि मैं कलयुग में आऊंगा, और नारद मुनि को कहा कि आप जब सभी देवताओं को सभी देवलोक में स्वर्गलोक में जाकर मिलना और उनको बताना कि मैं हरिनाम संकीर्तन से पूरे विश्व को, क्या कहते हैं उसको, उसकी बाढ़ लाऊंगा, बाढ़। आई विल फ्लड द होल वर्ल्ड विथ हरिनाम संकीर्तन। उस समय मैं चाहता हूं कि सारे देवता लोग जो हैं वो अवतार लें, अपना अपना पोजीशन ले लें और मुझे सहायता करें। तो नारद मुनि फिर अलग अलग जगह पर गए, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में बताने के लिए सभी लोकों में गए। जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी के पास गए जगन्नाथपुरी में, उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप ब्रह्मा लोक जाओ, ब्रह्मा को भी बुलाओ इसमें भाग लेने के लिए। तो उनके सलाह से वो ब्रह्मा लोक गए, ब्रह्मा को फिर उन्होंने हरिदास के रूप में उनका अवतरण हुआ। फिर नारद मुनि जो है वो श्वेत द्वीप गए। श्वेत द्वीप क्या है? श्वेत द्वीप ये वैकुंठ, ये हमारा जो लोक है ना, इस ब्रह्मांड का लोकल वैकुंठ है वो, जिसमें क्षीरोदकशाही विष्णु विराजमान रहते हैं और क्षीर सागर विराजमान रहता है। उसके अंदर वो आइलैंड है, बड़ा द्वीप है, श्वेत द्वीप। तो श्वेत द्वीप में जब गए तो चैतन्य महाप्रभु को द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां वो उनका अभिषेक कर रही थी श्वेत द्वीप में। तो उन्होंने प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु बहुत आश्चर्यचकित हुए कि नारद मुनि आप चार मुख वाले ब्रह्मा को लेकर कैसे आ गए यहां पर? तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे पृथ्वी पर आने वाले कलयुग और उसके परिणाम के विषय में चिंता है। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप कलयुग के लोगों को बचाने के लिए क्या करेंगे? तो भगवान चैतन्य ने कहा सभी गोपियों को और रानियों को कि मैं चार मुख वाले ब्रह्मा के ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम को फैलाने के लिए बिना अवरोध, बिना नियम, बिना संकोच ये प्रेम को बहाने के लिए मैं जा रहा हूं। किसे किसे मेरे साथ में आना है? ऐसे प्रश्न पूछा। तो सभी लोगों को उसमें आना था और सभी लोग आए भी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो भारत भर में प्रचार करेंगे और एक सेनापति भक्त को भेजेंगे उनके बाद, जो उनके जाने के बाद भारतवर्ष के बाहर जाकर देश विदेशों में प्रचार करेंगे। और हम सब लोग जानते हैं कि वो सेनापति भक्त कौन थे? हमारे प्रभुपाद जी, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की, जो जाकर खंडों में, भारत नहीं पूरे विश्व के अनेक खंडों में जाकर वो प्रचार करेंगे। तो राधा रानी गदाधर पंडित बनी, नारद मुनि स्वयं श्रीवास पंडित बने, सत्यभामा जगदानंद पंडित के रूप में आई, और कुछ भक्त जो है वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए और कुछ पृथ्वी से उनको ज्वाइन किया। कुछ लोग स्वर्ग से आए, बृहस्पति आकर सार्वभौम भट्टाचार्य बने और पर्वत मुनि विद्यावाचस्पति बने। इस प्रकार से अलग अलग भक्त लोग अलग अलग जगह से आए और उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु को सहयोग दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नारद मुनि को पूछा कि आप बलराम जी को आने के लिए विनती करो। फिर नारद मुनि बलराम जी के पास गए और बलराम जी को दंडवत किया और कहा कि चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, आप आना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा, मैं एक चक्र धाम में मेरा अवतार लूंगा और इनके आने के बहुत पहले मैं मेरे साथियों को, ग्वाल बालों को लेकर एक चक्र में अवतार लूंगा। एक चक्र में चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, नित्यानंद प्रभु ने। उसका एक विशेष कारण है कि वहां पर गंगा यमुना नहीं बहती है, वो गौड़ देश के बाहर है और बहुत अशुभ माना जाता है जहां पर कोई नदी नहीं बहती है।
उन्होंने अपनी करुणा का विस्तार करने के लिए ऐसा ही स्थान चुना जो पहले से ही बहुत पतित अवस्था में, और अपने बल से नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र में जमुना जी को प्रकट किया। बहुत सुंदर जमुना जी का वहां दर्शन है। इस अवतार में बलराम जी को निताई के रूप में जाना जाएगा, ऐसे बलराम जी स्वयं बोल रहे हैं। अगर आप नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान जाएंगे तो आपको वहां पर निताई गौर कहना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपके कौन से मूर्ति है, आप बोलेंगे गौर निताई है। अगर गौर वहां निताई वहां बोलेंगे तो वहां के लोगों को गुस्सा आएगा, इसलिए कभी आप एक चक्र जाओगे तो आपको निताई गौरांग ही बोलना पड़ेगा। इस प्रकार से नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में गए और सब लोगों को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहभाग होने के लिए निमंत्रण दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को क्या कहते हैं, बिना अवरोध बांटने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। वो भौतिक विश्व के सभी व्यक्ति को तारण करना चाहते हैं और सब लोगों को आध्यात्मिक जीवन में लेके जाना चाहते हैं। वास्तविक देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कही जा रही है। वास्तविक देखा जाए तो एक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन शुरू करता है, भगवान की श्रद्धा के आधार पर अपने जीवन को आरंभ करता है, तो उसको कई जन्म लगते हैं भगवत धाम पहुंचने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा ऐसी है कि वो इसी जन्म के अंत में आपको और हमको भगवत धाम ले जा सकते हैं। हरि बोल। क्योंकि कलयुग के लोग बहुत ही अधर्मी हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक सिंपल प्रक्रिया दी है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, केवल हरे कृष्णा गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोद में ही रखो, मृदंग को बजाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांगा गौरांगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रक्रिया दी है, जस्ट सिंग हरे कृष्णा और नृत्य करो, डांसिंग। उसके बाद में थक गए तो प्रसाद पाओ, सादा प्रसाद मत पाओ, प्रीति भोज महाभोज फीस्ट पाओ, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग। और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी फिलोसफी, ज्यादा नहीं, ज्यादा दिमाग को कष्ट मत दो, कथा सुनो आनंद से, और बीच बीच में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करो और अधिकतर भगवान का गौरव करो, बस दैट्स ऑल। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो भक्त के रूप में आए हैं, और हम सब लोगों के हृदय के अंदर का जो छुपा हुआ प्रेम है भगवान का, वो जगाने के लिए आए हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय।
वो कृष्ण प्रेम जो अंदर छुपा हुआ है, डॉर्मेंट है, गुप्त है, हाँ, उसको जागरूक करने के लिए महाप्रभु आए हैं। कृष्ण भगवान स्वयं परम भगवान है और वो हमारे भाव के साथ में प्रतिसाद देते हैं, लेकिन हम लोग उनको रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं। भगवान पुकार रहे हैं, हम लोग उनको जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से द्वारका में नारद मुनि को वादा किया कि मैं आऊंगा। तो रुक्मिणी क्यों रो रही थी? उनको भी भौतिक विश्व के हमारे जैसे जन्म मृत्यु में फंसे हुए जीवों के कल्याण के प्रति चिंता थी, इसलिए वो रो रही थी। अभी हम नवद्वीप चलते हैं प्रभु जी। नवद्वीप चलते हैं, वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है मामगाची। तो मामगाची का नाम क्या है वैसे? मोद द्रुम द्वीप। उसके पहले मैं आपको पूरे एक 2 मिनट के अंदर पूरा नवद्वीप का सैर कराता हूं, है ना, बहुत समय तो नहीं है। तो नवद्वीप में 9 द्वीप है, अंतरद्वीप उसके बीच में है, आजू में सब जगह पर 3 और 5 8 है। तो अंतरद्वीप जो है उसमें श्रीवास आंगन है, गदाधर अद्वैत भवन है, मुरारी गुप्ता का घर है, चैतन्य मठ है, चंद्रशेखर भवन है। चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था। चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहां प्रकट हुए थे बालक के रूप में 1486 में। अंतरद्वीप में रात का कीर्तन हुआ था, नॉक्टर्नल कीर्तन्स आरंभ हुआ था श्रीवास आंगन में। वो रासस्थली है, साक्षात रासस्थली है। उसके बाजू में अद्वैत आचार्य ने अपना घर बनाया था, गदाधर पंडित अपना घर बनाया था। उसके इस तरफ चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का घर है। महाप्रभु चैतन्य का नीम के पेड़ के नीचे अवतार हुआ था। उसके आगे जाएंगे तो सीमांत द्वीप है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने पार्वती को दर्शन दिया था। वहां पर श्रीधर आंगन है, वहां श्रीधर कोलवेचा का घर है। और वहां पर जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा जी भी प्रकट हुए हैं, इसलिए वो नवद्वीप धाम के जगन्नाथपुरी का आविर्भाव सीमांत द्वीप में हुआ है। तो उसके आगे जाके रुद्र द्वीप है, वहां पर हमारा एक्चुअली हरे कृष्ण का मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर रुद्र द्वीप में। रुद्र द्वीप में क्या हुआ? वल्लभ भट्ट को शिवजी ने दर्शन दिया। उस शिवजी का नाम है लोहिताक्ष शिवा, और उनका संवाद हुआ है। और वहीं से वल्लभ आचार्य बनी, वल्लभ भट्ट आगे जाकर वल्लभाचार्य बने। पुष्टि मार्ग शिव संप्रदाय का आरंभ वहां पर हुआ है। और वहां पर निदोय घाट है। निदोय घाट क्यों कहा गया है? क्योंकि उसी घाट से भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना घर छोड़ के गंगा भी पार करके कटक, क्या नाम उसका, कंटक वन में गए थे, कटवा संन्यास लेने के लिए। इसलिए वो घाट कोई निर्दय घाट का है। भगवान बड़े निर्दय होकर सब भक्तों के हृदय को कुचल कर, विरह की अग्नि में डालकर, विरह के सागर में डूबोकर चैतन्य महाप्रभु कटवा चले गए। उसके बाद में आप जाएंगे जलांगी, एक तरफ है, उसको पार करके जाएंगे तो क्या आएगा? गोद्रुम द्वीप। ये गोद्रुम द्वीप जो है वो नंदगांव कहा गया उसको। गोद्रुम में क्या क्या है? गोद्रुम में मार्कंडेय मुनि को दर्शन दिया था भगवान ने। बटू, क्या कहते हैं उसको, वट पत्र, वटशाही, वटपत्र पर निवास करते हुए बालक कृष्ण अंगूठा चूसते हुए, पैर का अंगूठा चूसते हुए दर्शन दिया था। वहीं पर मार्कंडेय मुनि को सुरभि गाय ने अपना दूध पिलाकर शक्ति दिया था। वहीं पर सुरभि कुंजे ते नामेर हाट फूले छे, तो चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने वहां पर नाम हाट खुला था। खोदा निताय, खोदा निताय, बोलो बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय, बड़ो सुखेर खबर गाय। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে, খোদা নিতাই, খোদা নিতাই, বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय हो। नित्यानंद नामेर हाट खुले छे, कहां पर? सुरभि कुंज। कहां पर है ये? गोद्रुम द्वीप।
वहां पर देवपल्ली है, नरसिंहपल्ली है, वहां पर नरसिंह भगवान अवतरित हुए थे, आए थे। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद में प्रहलाद को लेकर वो गोधरूम में आए थे और मंदाकिनी नदी में अपने हाथ धोए थे। क्या रुकना है क्या? वी हैव टू स्टॉप? हरि बोल। चक चक ब्रेक हो गया। हरि बोल। गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। चक चक राम राम हरे 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 हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंदिर देखा जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मृदंग बजाओ, मृदंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So उसके बाद में गोद्रुमा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम महावाराणसी. नरसिंह भगवान वहां पर आए, हाथ धोए मंदाकिनी में, सभी देवता लोग वहां पर आए और सभी देवताओं के लिए वहां पर महल बनाए गए, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा देवपल्ली. उसके बाद जाते हैं जब गंगा जी के उस पार कोलद्वीप, जिसको आज के तारीख में लोकली नवद्वीप कहा जाता है. नवद्वीप में, कोलद्वीप में पहाड़ है बड़ा, जहां पर वरादेव अवतरित हुए थे. उस पहाड़ को कुलिया पहाड़ कहते हैं और वो गोवर्धन से अभिन्न है. साक्षात गोवर्धन वहां प्रकट हुए हैं. कोलद्वीप में क्या क्या है? वहां वरादेव का दर्शन है. धामेश्वर गौरांग का मंदिर है, जो मूर्ति चैतन्य महाप्रभु ने अपने पत्नी को दी थी जाते समय. वो पहले अंतर्द्वीप में थी, लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद में अंतर्द्वीप पे बाढ़ आ गई और गंगा जी ने कवर कर लिया उसको. तो बाढ़ आने के पहले ही विष्णुप्रिया देवी, ईशान ठाकुर और बंसीबदन ठाकुर, इन्होंने शिफ्ट किया कोलद्वीप में. और धामेश्वर गौरांग जो है उनका भजन अभी वहीं हो रहा है, पूजन हो रहा है. उसके बाद में विष्णुप्रिया भी वहीं पर, विष्णुप्रिया का मंदिर भी वहीं है. विष्णुप्रिया के जो पूजित चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल है, पादुका भी वही है. फिर हम आएंगे मध्यद्वीप. मध्यद्वीप में नैमिषारण्य है, मजिदा ग्राम कहते हैं उसको. और आगे आएंगे मोदद्रुम द्वीप, जिसकी मैं कहानी आपको बताऊंगा. उसके पहले आएगा ऋतु द्वीप. आप कृपया शांति बनाए रखिए. अभी हम ऋतु द्वीप में हैं. ऋतु द्वीप फेमस किसके लिए है? वहां पर राधा कुंड प्रकट हो गया है. राधा कुंड धाम की. और आगे लास्ट आता है जान्नू द्वीप. इस द्वीप में जान्नू मुनि ने गंगा जी को पी लिया था. उसके बाद में जो विस्तारित रूप है गौरमंडल का, उसमें शांतिपुर आता है. यहाँ पर अद्वैत आचार्य का घर है. गंगा जी भी वहाँ बहती है. वहाँ पर बैठकर अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम का पूजन किया था और जोर जोर से आक्रोश करते हुए कृष्ण को पुकारा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कुछ आवाज में कुछ दम नहीं है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उसके बाद में यहां से पास में पानी आटी है, वहां पर भी गंगा किनारा है. वहां पर नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा चिड़ा दही उत्सव मनाया था. रघुनाथ दास गोस्वामी की. और उसके बाद में और पास में हमारे से क्या है? कोड़दाहा. यहाँ पर नित्यानंद प्रभु विवाह करके अंबिका काल में विवाह किया. सूर्यकांत सरकेला के बेटी से, दोनों बेटी से विवाह किया और दोनों के लेके अपनी गृहस्थी जो है वो कड़दा में बसाई. वसुधा को पुत्र की प्राप्ति हुई, इसका नाम वीरभद्र. और जानवा देवी को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, उसके पीछे लंबा इतिहास है. लेकिन नित्यानंद प्रभु के अंतर्धान होने के बाद जानवा देवी गौड़िया संप्रदाय के आचार्य बनी. बहुत सुंदर सुंदर कहानियां भक्ति रत्नागर इस ग्रंथ में लिखी गई है नरहरि सरकार चक्रवर्ती द्वारा. तो अभी वापस आते हैं हम लोग मोदद्रुम द्वीप. मोदद्रुम द्वीप, मोद का मतलब है आनंद, ध्रुव का मतलब है पेड़, वृक्ष, और द्वीप का मतलब है आइलैंड. तो यहां पर एक वृक्ष था बट का, बहुत सुंदर. प्रभु रामचंद्र त्रेता युग में मोदद्रुम द्वीप में वनवास करने के लिए आए थे. आप हिलेंगे ना तो कैमरा हिलेगा. तो मोदद्रुम द्वीप का आज का नाम क्या है? मामगाची. तो मामगाची में प्रभु रामचंद्र सीता को लेकर, लक्ष्मण को लेकर वनवास के लिए आए थे. उस द्रुम के नीचे, उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो सबको आनंद देने वाला पेड़ था. तो उस समय एक जगह बैठकर शांति से बैठे हुए थे
तो प्रभु रामचंद्र स्मित हास्य कर रहे हैं, इज जस्ट स्माइलिंग। तो जो पति पत्नी बैठे हैं और पति अकेले हंस रहे हैं, तो पत्नी पूछेगी ना, क्यों हंस रहे हो भाई, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इसी जगह पर अंतरद्वीप में मैं 2 युग के बाद में अवतार लेने वाला हूं। मेरा नाम निमाय पंडित होगा, गौरांग महाप्रभु होगा। आप जो है वो विष्णुप्रिया बनकर आएंगी। तो फिर लक्ष्मी प्रिया कौन थी? शिवज रुक्मिणी। रुक्मिणी लक्ष्मी प्रिया के रूप में आई थी। और आप सीता देवी, आप विष्णुप्रिया बनकर आएंगी। मेरी माँ जो कौशल्या देवी है वो सच्ची माता बनकर आएंगी। मेरे पिता दशरथ जो है जगन्नाथ मिश्रा बनकर आएंगे। और मैं यहां पर नवद्वीप में, अंतरद्वीप में संकीर्तन में डुबो दूंगा, बाढ़ लाऊंगा, बाढ़ कृष्ण प्रेम की संकीर्तन के माध्यम से अनेक लोगों का उद्धार करूंगा, पापियों का उद्धार करूंगा। दीनहीन याता चीलो हरि नाम उद्धारी लो। मैं जगाई मधाई का उद्धार करूंगा। इस प्रकार से 24 साल तक मैं मेरी आदि लीला यहां मनाऊंगा। और उसके बाद कहानी ने मोड़ लिया। श्री रामचंद्र प्रभु जो है वो वर्णन करते जा रहे, सीता देवी पर आनंद से सुन रही है। और अचानक प्रभु कहते हैं कि 24 साल में मैं संन्यास लूंगा और आपको, मेरी मैया को छोड़ के चला जाऊंगा। तो एकदम सीता देवी चौंक जाती है। वाई, व्हाट हैपेंड? क्यों जा रहे हैं आप? क्यों जाएंगे? कितना अच्छा चल रहा है आपकी कथा, हम लोगों को छोड़कर आप क्यों जाएंगे? तो उस समय प्रभु रामचंद्र ने, ध्यान से सुनिए, उस समय प्रभु रामचंद्र ने सीता देवी को प्रेम और वियोग के बीच में जो अंतर है और विरह विप्रलंब का आनंद कितना श्रेष्ठ है उसके बारे में समझाया। क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया, हम लोग साथ में हैं, मिलन में हैं, तो हमको वियोग में डाल के आप क्यों जा रहे हैं? कौशल्या देवी जो सचमुता बनकर आएंगी उसको भी दुख के सागर में डुबाकर क्यों जाएंगे आप? तो उन्होंने फिर बहुत लंबे अच्छे तरह से सीता देवी को संयोग और वियोग, मिलन और विप्रलंब, इसमें भेद समझाया है कि जब प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो एक प्रकार का आनंद होता है, लेकिन जब जुदा हो जाते हैं तो वो जो विरह का अनुभव है वो हजारों लाखों गुना अधिक होता है मिलन के आनंद से। क्योंकि उसमें सूक्ष्म रूप में भगवान हृदय में विराजमान होते हैं और बाह्य रूप से दूर रहते हैं। तो हृदय में उत्कट अनुभव होता है, बाह्य से विरह का अनुभव होता है। ये जो अद्भुत अनुभव है इसको विप्रलंब कहते हैं। और वो प्रेम के शास्त्र में सर्वोच्च आनंद का अनुभव है। तो ये सब सुनकर सीता शांत हो गई। और इसका वास्तविकता क्या है कि 16 साल के उम्र में विष्णुप्रिया के, जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के थे तो संन्यास लेकर चले गए। और 16 साल से 96 साल तक 80 ईयर्स ऑफ कलियुगा विष्णुप्रिया देवी ने तप किया। एक महामंत्र बोलेगी, एक चावल का दाना यहां से यहां करेगी। 1 महामंत्र 1 राइस ग्रेन। दिन भर जप करती थी, एक एक चावल का दाना यहां से वहां करती थी। फिर शाम को सूर्यास्त के समय जितने चावल यहाँ इकट्ठा हुए उसको पकाती थी और चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए मूर्ति को वो अर्पण करती थी। महाप्रभु ने कहा था उनको कि मैं जब जाऊंगा तो इस मूर्ति के रूप में आपके साथ विराजमान रहूंगा, आपका भोग स्वीकार करूंगा। तो वो पकाती थी, वो मूर्ति को अर्पण करती थी, फिर पहला प्रसाद अपने सासू को देती थी, सच्ची माता को। उसके बाद बचा हुआ चावल वो खाती थी। कभी आप 16 माला करो और 1728 बार हम लोग 16 माला में आता है, 1728 दाना इकट्ठा करो और देखो कितना होता है। 50 ग्राम होता है कि 75 ग्राम होता है। उसको पका के एक बार खा के देखो, फिर पता चलेगा आपको कि कितनी भूख लगती है। वो कुछ है ही नहीं, वो नाश्ता भी नहीं है। इट इज नॉट इवन टेस्टिंग ऑल्सो। अपने जीवन के एकदम कोमल युवा अवस्था से लेकर 96 ईयर के वृद्ध अवस्था तक उन्होंने महाप्रभु चैतन्य का इस प्रकार से विरह का अनुभव किया। कहीं भी उनके जीवन में, चैतन्य चरितामृत में, इस घटना के बाद में विष्णुप्रिया का उल्लेख नहीं आता है। लेकिन पूरी चैतन्य लीला जो है, मध्य लीला, अंत्य लीला, उसका पूरा श्रेय जो है, क्रेडिट गोज टू विष्णुप्रिया। क्योंकि उसने
आशीर्वाद दिया, यानी आशीर्वाद यानी एक प्रकार से अनुमति दी, अपनी सम्मति बताई। इसके कारण चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर चले गए और पूरे विश्व को उन्होंने, भारत भर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का वितरण किया। फिर क्या है, मोदद्रुम द्वीप में नारायणी ने वृंदावन दास को जन्म दिया और वृंदावन दास ठाकुर ने कृष्णदास ठाकुर के, कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत लिखने के पहले ही भगवान के बाल लीला का और आदि लीला का वर्णन किया चैतन्य भागवत के रूप में। वो भी वहीं पर हुआ। वासुदेव दत्त भी वहीं पर रहते थे। जब नारायणी के पति का देहांत हो गया और गर्भवती थी, उसके बाद में जन्म हुआ किसका, वृंदावन दास का, तो नारायणी का और वृंदावन दास का देखभाल वासुदेव दत्त और सारन ठाकुर ने मिलकर किया। और वहीं पर वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि भगवान, मैं पूरे विश्व के सभी लोगों के कर्मों को लेना चाहता हूँ और नरक में जाना चाहता हूँ उसको भोगने के लिए। आप सभी लोगों को कर्मों से मुक्त करके गौलोक धाम लेके जाइए। तो महाप्रभु ने सब लोगों को, वासुदेव दत्त को नरक में ना भेजते हुए उनके साथ में सभी लोगों को गौलोक पहुंचाया उन्होंने। और वासुदेव दत्त कौन है, वो प्रहलाद जी के अवतार हैं। उन्होंने उनके इच्छा से वो केवल डायलॉग नहीं मार रहे थे कि महाप्रभु जी सबका पाप दे दो, सबको भेज दो, कविता नहीं लिख रहे थे वो। ही वॉज मीनिंग वॉट ही वॉज सेइंग। उनको जो कह रहे थे वो उसको अमल में लाना चाहते थे। वो अनंत काल तक नरक में रहने के लिए रियली तैयार थे। और वो इच्छा देखकर महाप्रभु ने कहा कि आपको नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपकी इच्छा मात्र से मैं पूरे विश्व के जितने जीव है वो सबको गौलोक लेके जाऊंगा। तो महाप्रभु जब अंतर्धान हो गए तो जितने भी जीव थे इस दुनिया में, उनके जीवन के अंत में सब लोग गौलोक धाम चले गए। बोलो, एक भक्त होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, रात के अंधेरे में टमटमाते हुए तारों की आवश्यकता नहीं, तो लाखों की, लैक्स ऑफ स्टार्स, दे डोंट लिट योर पाथ। वो आपके रास्ते को उजाला देते नहीं है। एक चांद होगा तो काफी है रात के अंधेरे में प्रकाश देने के लिए। वैसे एक भक्त होना चाहिए, प्रभुपाद जैसा, वासुदेव दत्त जैसा, जो पूरे विश्व को तार सकता है अपनी इच्छा से। तो इस तरह से हमने मामगाची को देखा। अभी हम एक स्पेशल कथा आपको बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। वो ये है कि आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार क्या कहते हैं, आंदोलन किया। आंदोलन, हाँ, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन किया उन्होंने। क्योंकि जो नवाब हुसैन शाह का लोकल गवर्नर था, काजी, चांद काजी, उसने भक्तों को धमकाया था, मृदंग तोड़े थे, घर घर में, मंदिर मंदिर में जाकर भक्तों को तोड़ा था। तंगड़ी तोड़ेंगे, पीठ तोड़ेंगे आपकी, मृदंग तोड़ेंगे, मंदिर डिस्ट्रॉय करेंगे, बंद करो ये हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु ने हरिनाम जुलूस निकाला। तुम्हारे आचार्य बताते हैं, जिसको जैसा चाहिए वैसा ट्रीटमेंट महाप्रभु ने दिया। वो आदमी पॉलिटिकल था, शस्त्र सैन्य का प्रयोग करता था, तो महाप्रभु ने उसी भाषा में उसका उद्धार किया। ऐसा लाखों लोगों का जुलूस निकाला, डर गया वो, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन किया। नवाब हुसैन शाह ने क्या किया, कुछ आतंकवाद नहीं किया। नवाब हुसैन ने कहा कि तो भगवान है, आप कह रहे हो भगवान नहीं है, लेकिन आप छुपा रहे हो। तो बिना कुछ किए भगवान ने उसका उद्धार किया। ये यथामम प्रबद्धन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। तो ये जो जुलूस निकाला, उसके बाद महाप्रभु ने वो चांद काजी, जो कंस का अवतार था, उसको भक्त बनाया। कहते उसको दीक्षा दिया उधर ही उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा, आदेश दिया कि मेरी पीढ़ियां और आज के लोग और आगे वाली पीढ़ियां इस जगह पर कभी भी हरिनाम संकीर्तन को विरोध नहीं करेंगे। तो चांद काजी और चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों की जॉइंट वहां पर एक समाधि है। वहां पर एक चंपा का पेड़ है, जो चांद काजी को प्रेम से लोग चंपा कहते थे। तो चंपा का पेड़ है और एक नीम का पेड़ है, और दोनों का मिलकर वहां पर एक ही जगह से वो दोनों ट्री आ रहे हैं। वो दोनों के प्रेम का और भक्ति का वो प्रतीक है वहां पर। तो वो लीला करने के बाद में चैतन्य महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु को लेकर कहां पर आए, चैतन्य मठ में आए। और
वहां पर बैठकर सार्वजनिक हरिनाम संकीर्तन के बाद दूसरे दिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो है वो चंद्रशेखर भवन आए, सब भक्तगणों को एकत्र किया और श्रीवास को कीर्तन करने को कहा। श्रीवास कीर्तन गा रहे थे, उस समय क्या हुआ, अचानक नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु आकर क्या बोले, गौरांगा। सब लोग नहीं बोल रहे, बोलो गौरांगा। केवल गौरांगा को पुकारने से कृष्ण प्रेम भाग भाग के आपके पीछे आता है। बोलो गौरांगा। नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु देखा तो प्रेम से उनको पुकारा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद नित्यानंद, और दोनों भाग के जाकर उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को कृष्ण लीला का गायन करने को कहा, सिंग द लीला ऑफ कृष्णा। तो श्रीवास जी ने ब्रज गौचारण का गाना शुरू कर दिया, ब्रज गौचारण का गायन शुरू किया, लीलाओं का। तो सभी लोगों को स्तंभ विकार हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ। चैतन्य महाप्रभु को स्तंभ विकार हुआ, कृष्ण 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 करके पुकारने लगे, यहां वहां छलांग लगाना आरंभ किया। 4-5 भक्त भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को संभाल नहीं पा रहे थे। इसमें ज्यादा भाव विभोर चैतन्य नित्यानंद प्रभु हुए थे, इतने जोर जोर से कूद रहे थे, छलांग लगा रहे थे। केवल श्रीवास के मुख से प्रेम से कही गई गौचारण की कथा गा रहे थे, वो उसको सुनकर भाव विभोर हो गए, क्योंकि वो गौ ग्वाल बाल है ना वो। फिर महाप्रभु भी गए उनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको जाके पकड़ा और अपने गोद में, अपने बाहों में लेकर अपने गोद में सुलाया। फिर चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम के कारण नित्यानंद प्रभु शांत हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने अश्रुओं से नित्यानंद प्रभु का चेहरा भिगाया, उनके गोद में रखे हुए चेहरे पर नदियों की तरह अश्रु बहे चैतन्य महाप्रभु के। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु फिर आनंद में चले गए और कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगे। फिर नित्यानंद प्रभु के बाद में चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए और फिर वो अनकंट्रोलेबल हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु ने उनको पकड़ा और अपने गोद में सुलाया, और अपने गोद में सुलाकर नित्यानंद प्रभु के अश्रु प्रवाह जो है महाप्रभु के चेहरे पर हुआ। इस प्रकार से सभी डिवोटी, सभी भक्तों ने ये अमेजिंग जो स्विच ओवर था ना लीलाओं का, इसका दर्शन किया। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गोद में बहुत देर तक रहे। और जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गोद में थे तो ऐसा लग रहा था कि अनंत शेष के गोद में महाविष्णु विराजमान है। हरि बोल। अभी इसके आगे की जो छोटी सी कहानी है वो आप सुनिए। वो ये है कि नवद्वीप की कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। जगदानंद पंडित कौन है? सत्यभामा देवी जगदानंद पंडित के रूप में आए। वो बार बार उनका भाव ऐसा था कि वो महाप्रभु को टोकते थे, डांटते थे, उनको करेक्ट करते थे, उनको आदेश देते थे, हट करते थे, चिढ़ते थे, रूठ कर बैठ जाते थे। सत्यभामा का कैरेक्टर पूरा उनके अंदर प्रकट हुआ था। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, प्रेम विवर्त। उसके अंदर वो एक कथा बताते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु, यानी निमाय पंडित, अभी बालक है वो स्कूल से लौट के आ रहे थे और कीर्तन करते 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 गंगा जी के किनारे आए। तो उधर एक गोपाल नाम का ग्वाल बाल था, वो कई सैकड़ों गायों को लेकर वहां पर गौचारण कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि निमाई, मैं आपका भाई हूं। तो निमाई कहते हैं कि अरे, मन में सोचते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, ये तो गौचारण करने वाला वैश्य है, मैं इसका भाई कैसे हो सकता हूं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ मेरी माँ को छोटी बहन करके मानती है, तो तुम मेरे भाई हुए ना। यस, तो मैं तुम्हें मेरे घर पे भोजन करने के लिए बुलाता हूं। बोले ठीक है चलो। तो वो अभी उनके घर पे जा रहे हैं भोजन करने के लिए। रास्ता में जो है और कई ग्वाल बाल जो है अपनी गायों को लेकर खड़े हैं गंगा जी के किनारे, और सब लोग ग्वाल बाल परेशान हैं और गायें जोर जोर से रंभा रही है। तो महाप्रभु निमाय पंडित ने पूछा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है। तो ग्वाल बाल दौड़ के आए, बोले कि इस पानी के अंदर मगरमच्छ है। जो गायों को समझ गया है कि इसके अंदर मगरमच्छ है, इसलिए गाय लोग बार बार रंभा रही है।
तो महाप्रभु ने कहा ये अपना कीर्तन मंडली उधर टर्न करो। तो जा रहे थे गोपाल के घर में, लेकिन टर्न करके वो गंगा जी के किनारे में गए। और महाप्रभु चैतन्य जो है ना, वो कीर्तन करते करते गायों के बीच में ऐसे ऐसे जाकर किनारे पे खड़े हो गए। जैसे कीर्तन मंडली, कीर्तन और महाप्रभु चैतन्य गंगा जी के किनारे पहुंचे, तो मगरमच्छ जो है वो जल से बाहर आया। और बाहर आया मगरमच्छ जल के अंदर से, और जाके सीधे महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। सब लोग देख रहे चमत्कार। अभी तक मगरमच्छ के मूवमेंट के कारण सब लोग, गाय डर रही थी, ग्वाल बाल भी डर रहे थे, गाय पानी पीने को डर रही थी। लेकिन जैसे महाप्रभु ने कीर्तन किया, जाके मगरमच्छ ने जाके चरण पकड़ लिए उनके। और चरण पकड़ते ही उसके 5 साल के बालक में देवता के रूप में उसका रूपांतर हो गया। तो महाप्रभु ने बोला, निमाई पंडित ने, कौन हो तुम, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तो कहते हैं मैं इंद्रलोक का बालक हूं, 5 साल की मेरी उम्र है इंद्रलोक की। एक दिन एक ऋषि मुनि आए और देवलोक में वो विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। मैं खेलते खेलते वहां पर आया और मैंने क्या किया, उनकी जटाओं को मैंने काट दिया। बहुत देर के बाद जब वो ऋषि उठे तो पता चला कि वो दुर्वासा मुनि है। अपनी जटाओं को काटते हुए देखकर बोला, जिसने भी इस जटाओं को काटा होगा वो मगरमच्छ बनेगा, क्योंकि मगरमच्छ को काटने की बहुत इच्छा होती है, मगरमच्छ बनेगा। तो मैं भाग भाग के वहां पर आया, क्योंकि मैंने ही काटा था। तो मैंने दुर्वासा मुनि से बहुत माफी मांगी कि मैंने खेल खेल में काटा, मेरा कोई बुरा उद्देश्य नहीं था, नो बैड इंटेंशन। तो दुर्वासा मुनि शांत हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि जब भी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेंगे, जाके उनके चरण पकड़ लेना। तो चरण पकड़ने के बाद में तुमको तुम्हारा पुराना रूप प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कई युगों तक वो पृथ्वी में गंगा जी में पड़े रहे, कई युगों तक महाप्रभु की प्रतीक्षा करते हुए। तो महाप्रभु जी, मैं कई युग तक यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपका, आज आप आए, मैंने, मुझे याद था वो, मैंने आपके चरण पकड़े और मेरा रूप मुझे प्राप्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बार बार दंडवत प्रणाम किया। ये वार्तालाप चल रहा था तो एक विमान आया इंद्रलोक से, उसमें उसके माता पिता थे। वो उतरे और डांटने लगे, कहाँ गए थे तुम, हम आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। इंद्रलोक के 1 साल तक वो गायब थे। यहां पर कई युग बीत गए, लेकिन इंद्रलोक के 1 वर्ष तक वो गायब थे। माता पिता ढूंढ रहे उनको। फिर यहां मिले, चलो डांट करके उनको, बैठो अभी आप, उनको बिठाया और विमान इंद्रलोक लेके गया। तो ये कहानी जो है वो प्रेम विवर्त ग्रंथ में लिखते हैं हमारे जगदानंद पंडित। तो स्वरूप दामोदर जो ललिता जी अवतार है, वो क्या बोलते हैं, अरे ऐसी सब कहानियां लिखना नहीं चाहिए, तो प्राइवेट कहानी है सब। तो जगदानंद वैसे भी बहुत उखड़े हुए व्यक्तिमत्व था उनका, ही used to get irritated फास्ट। तो क्या बोलते हैं, देखो मेरा किताब है जो मेरी मर्जी में लिखूंगा, तुमको जो लिखना है तुम्हारी किताब में लिखो, मेरा किताब में क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा तुम बोलने वाले कौन है, तो चुपचाप रहो, मैं मुझे चाहिए वो लिखूंगा। इस तरह से सत्यभामा का भाव प्रकट किया और चैतन्य महाप्रभु के अनेक कृष्ण लीलाओं का उन्होंने वहां पर लेखन किया हुआ है। उसके बाद में अभी हम चैतन्य मठ जाएंगे। ये चैतन्य मठ बहुत ही अद्भुत स्थान है। ये चैतन्य मठ का वैसा नाम है चंद्रशेखर भवन, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु के मामा लगते थे, सच्ची माता के भाई लगते थे, सच्ची माता के भाई लगते थे। तो ये गौरांग जी के मामा थे, उनकी पत्नी का नाम मालती था, सच्ची माता की छोटी बहन थी वो। महाप्रभु जी यहाँ पर नाट्य मंचन करते थे, ड्रामा। यहाँ पर महाप्रभु जी ने रुक्मिणी का रोल किया था और इतना सुंदर रोल किया था कि उस सभा में सच्ची माता भी बैठी थी और रुक्मिणी को रोते रोते देखते हुए सच्ची माता भी इतनी रोई और ड्रामा समाप्त हुआ। वो पूछती रही कि वो रुक्मिणी बनी हुई कौन थी, वो कौन थी, मतलब वो पूछ रही लड़की कौन थी वो। तो चंद्रशेखर ने बताया लड़की नहीं तो तुम्हारा पुत्र था चैतन्य, यानी निमाई। इतना सुंदर उन्होंने रोल किया था उसके अंदर। फिर सच्ची माता भाव विभोर हो गई, पहचान नहीं पाई। फिर गौरांग महाप्रभु ने यानी निमाई पंडित ने राधा रानी का भाव प्रकट किया
किस समय का भाव प्रकट किया? जब अक्रूर जी लेने आए थे ना, तो राधा रानी की क्या अवस्था हुई थी, वो भाव उन्होंने वहां प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु नाटिकार प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, वो तो हृदय का महाभाव प्रकट कर रहे थे। रात भर ये नाटिका चलती रही, सुबह तक नाटिका चलती रही, और सब लोगों को बहुत दिव्य आनंद का अनुभव दिया। तो उस जगह पर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मठ बनाया, जिसका नाम चैतन्य मठ है। वहां पर चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्याम कुंड, राधा कुंड और गिरि गोवर्धन को प्रकट किया। इस प्रकार से चंद्रशेखर की जो विशेषता है वो ध्यान से सुनिए। चंद्रशेखर चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के समय जन्म में भी उपस्थित थे। चंद्रशेखर जी जब जगन्नाथ मिश्रा का देहांत हो गया और भगवत धाम चले गए, तो पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी चंद्रशेखर जी ने स्वीकार की थी। माता सची की, फिर निमाई की, और सची देवी सदैव हर समय चंद्रशेखर से कुछ गाइडेंस लेती थी। हमेशा कुछ समस्या हुई तो उनको ही पास जाती थी वो। चंद्रशेखर के घर में निमाई की जो बाल लीलाएं हैं, वो प्रमुख लीलाएं चंद्रशेखर के घर पे हुई है। ऐसा कहा कि चंद्रशेखर हाउस वॉज द सेंटर ऑफ निमाइज बाल लीला, क्योंकि पिताजी नहीं थे उसके बाद में। चंद्रशेखर वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको निमाई पंडित ने बताया कि मैं संन्यास लेने वाला हूं, द फर्स्ट पर्सन। कुछ लोग थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, उनको बताया था, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर को बताया। चंद्रशेखर जी ने जब सुनते ही वो बेहोश हो गए। नित्यानंद प्रभु ने उनको शांत किया, और जिस समय गौरांग महाप्रभु घर से निकले, चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित चंद्रशेखर भवन में गए। चंद्रशेखर भवन से वो लोग निमाई के घर पे आए, और चंद्रशेखर, निमाई, चची माता मिलकर बहुत रोए। अभी सुनिए कि जाते समय चंद्रशेखर जी के लिए गौरांग महाप्रभु क्या बोले। निमाई कहते हैं चंद्रशेखर जी को कि तुम्हारे प्रेम के बंधन से मैं अनंत काल तक बंधा रहूंगा। आई एम फॉर एवर इंडेप्टेड टू योर लव। आपने मुझे बालकपन से बड़ा किया है, बहुत ही देखभाल पूर्वक मुझे आपने परवरिश की है। मैं आपसे आपके ऋण को कभी चुका नहीं सकता। और ये सुनकर, ये कहकर गौरांग महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे। फिर चंद्रशेखर जी ने उनको गले लगाया, अपनी छाती से आलिंगन दिया, और दोनों ही शब्दहीन हो गए, यानी मुंह से बोल ही नहीं पाया आगे कुछ। बाद में बहुत देर के बाद गदगद हुए थे दोनों, शांत हो गए थोड़े। फिर महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी पतित जीवों का उद्धार करने के लिए संन्यास ले रहा हूं। उनके प्रति मेरी करुणा जो मुझे रोक नहीं पा रही है, इसलिए मैं, मेरा इतना सुंदर गृहस्थी, सुंदर पत्नी, इतनी सुंदर दिव्य माता, आप लोगों का संग छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन जहां पर भी रहूंगा, मेरा हृदय आपके प्रेम के, क्या कहते हैं, चेन्स को, जंजीर से, आपके प्रेम के जंजीर से मेरा हृदय हमेशा बंधा रहेगा। माई हार्ट विल बी ऑलवेज बाउंड विद द चेन्स ऑफ योर लव। अभी कृपया आप मेरे सन्यास की व्यवस्था कीजिए। देखो, जिनको इतना भयंकर दुख हो रहा है, उनको ही बता रहे कि सन्यास की व्यवस्था करो, क्योंकि किसी को बताया नहीं था। नित्यानंद प्रभु को बताया था, अद्वैत आचार्य को बताया था, चंद्रशेखर को बताया था। अभी गुप्त रखना है, उसका उद्रेक नहीं होना देना है। वो उद्रेक बहुत आंदोलन खड़ा हो जाएगा अगर सब लोग को बताएंगे। तो जिनको बताया उनको ही कहना पड़ेगा कि आप ही व्यवस्था करो। तो चंद्रशेखर जी गए हैं कटवा, और उन्होंने सारी व्यवस्था की है, विधि की व्यवस्था भी की है, वो केशव भारती से बात भी किया है, स्थान भी निश्चित किया है, वेन्यू, टाइमिंग, अरेंजमेंट सब कुछ किया उन्होंने। तो फिर कटवा में, यानी कंटक नगर में, चंद्रशेखर जी ने सारी व्यवस्था की, और संन्यास लेने के बाद चंद्रशेखर को भगवान ने नवद में वापस भेजा है, और चंद्रशेखर को ही बताया कि अभी आप जाओ और सबको इन्फॉर्म करो कि मैंने संन्यास ले लिया है। हरि बोल। तो ये चैतन्य भट्ट मठ का लीला है।
इसमें हमारे गौर किशोर बाबा जी महाराज, इनकी भी ओरिजिनल समाधि है। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था उस समय जब गौर किशोर जी गुजर गए थे, और बड़े ही प्रयास से और अपने भक्ति के बल से ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी ने उनको वहाँ पर लाकर उनको समाधि दिया था। उसके बाद वो वहाँ पर रहे थे, उनका निवास स्थान है वो, गंधर्विका गिरिधारी को स्थापन किया उन्होंने, और फिर वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और वहीं पर हमारे प्रभुपाद जी के गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी का भी समाधि है, ओरिजिनल समाधि। बहुत सुंदर स्थान है वो, बहुत ही सुंदर, और वो अंतरद्वीप में आता है। और उसी के बाजू में अद्वैत भवन, उसके बाद में श्रीवास आंगन, और श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार है, और श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी, ये भी दोनों निमाई के जन्म के समय पर उपस्थित थे। और इन्हीं के घर में महाप्रभु चैतन्य ने दिन का कीर्तन शुरू किया। अपना जो उद्देश्य था हरिनाम संकीर्तन को प्रस्थापित करने का, वितरित करने का, उसका जो उगम है, उसका जो स्थान है, शुरुआत, वो उन्होंने श्रीवास आंगन में किया। और आगे जाकर उन्होंने एक दिन कहा कि हम लोग दिन भर कीर्तन करते, रात में सोते हैं, तो रात में सोने की जरूरत क्या है, हम रात भर कीर्तन करेंगे। तो सब लोगों ने कहा हरि बोल। फिर रात में कीर्तन शुरू हुआ। तो उस समय रास लीला में जो आनंद प्रकट किया भगवान ने, वो उस कीर्तन के माध्यम से विश्व को प्रदान कर दिया। इसलिए नित्यानंद, इसलिए श्रीवास आंगन को दूसरा नाम है रासस्थली, क्योंकि वो इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बंसीवट। यहाँ पर भगवान ने बंसी बजाकर रासलीला किया था। उसी आनंद को हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने वहां प्रकट किया। फिर श्रीवास ठाकुर की माँ एक बार वहां पर छुपी हुई थी, महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया और पूछा मुझे आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो यहाँ पर योग्य नहीं है। तो श्रीवास पंडित को पता नहीं था कि उनकी सासू जी उसमें छुपी हुई थी। तो एक ड्रम के अंदर बैठी थी वो, तो ड्रम पकड़ के, बाल पकड़ के उसको बाहर कर दिया उन्होंने। फिर और एक बार उन्होंने कहा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कोई व्यक्ति यहां पर है। तो मुकुंद को ढूंढ के निकाला। तो श्रीवास पंडित ने कहा अरे ये मुकुंद जो है ना बड़ी तपस्वी ब्रह्मचारी है, ये केवल दूध पी के रहते हैं, बाकी कुछ खाते नहीं है। तो महाप्रभु कहते हैं क्या लगता है उनको, केवल दूध पी के रहने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, तप करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी? अरे ये मुकुंदा अभी यहां पर है तो यहां रंग में रंग मिला देता है, बाहर जाएगा तो मायावती के रंग में रंग मिला देता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, उसको डुप्लीशियस, यानी इधर एक चेहरा उधर एक चेहरा, जहां जाएगा वैसा चेहरा, जैसा रंग जैसा संग होगा वैसा रंग बना देगा वो। ऐसे व्यक्ति को यहां पर प्रवेश नहीं, आउट, गेट आउट। तो बड़ा दुखी हो गया, उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे। महाप्रभु कहे कि उन्हें जाते जाते पूछा महाप्रभु जी मुझे कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा 10 लाख जन्म के बाद में तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। 10 लाख जन्म क्या होते हैं? एक साल एवरेज, एक जन्म अगर 70 साल का होगा तो 10 लाख साल कितने हो गए, जन्म कितने हो गए। लेकिन ये सुनकर वो नाचने लगे कि मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा, 10 लाख जन्म के बाद मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। तो महाप्रभु ने उसकी निष्ठा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बोले आ जाओ तुमको अभी कृष्ण प्रेम देता हूं। 10 लाख जन्म का समय बचाया, किसके आधार पर? निष्ठा। महाप्रभु के शब्द पर उन्होंने निष्ठा दिखाई। क्या है? फेथ इन यू। 10 लाख साल के बाद में आप मुझे कृष्ण प्रेम देंगे, धन्यवाद है आपका। तो उनको तुरंत उधर ही रिटर्न कर दिया, यू टर्न, और वहीं पर सहभाग कर दिया श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में ऐसी ऐसी लीलाएं हुई है कि रात को जब कीर्तन शुरू हुआ तो बंद दरवाजे में होता था, दिन भर में ओपन डोर होता था, कोई भी आके उसमें। लेकिन रात में केवल गिने चुने भक्तों के साथ में अति 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 उत्कट प्राइवेट लीलाएं होती थी। तो कई ब्राह्मणों को उसमें प्रवेश करने की इच्छा थी, वो दरवाजा खटखटाते थे लेकिन दरवाजा खोलते नहीं थे वो लोग। तो उनको प्रवेश नहीं मिलता था, तो उनको द्वेष उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये लोग रात को शराब पीते हैं, वेश्याओं को लेकर जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कूदते हैं। ये सब जो अंदर हो रहा है ये शराब के नशे में हो रहा है, कोई आनंद वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर किसी ने जाकर देवी पूजा का सामान जो है वो दरवाजे पर रख दिया। लेकिन श्रीवास ठाकुर रात को कीर्तन करता है, दिन में चुप चुप के देवी की पूजा करता है, लोगों को दिखाता है कृष्ण का भक्त है, लेकिन वास्तव में शाक्त है वो।
ऐसे बहुत सारे आतंक हुए। फिर वहां पर चांदकाजी आया, उसने मृदंग तोड़ दिया। मृदंग तोड़ने के बाद चांदकाजी जा रहा था, महाप्रभु जमुना गंगा किनारे से आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और क्रॉस करके चले जाते हैं। फिर वो धमकी देके जा रहा है और महाप्रभु चैतन्य निमाय पंडित जो है गौरांगा, वो जो गंगा जी से उसके घर पे आते हैं। तो उस समय श्रीवास ठाकुर जो है ना, वो जोर जोर से नरसिंह आरती कर रहे हैं। वो खुद डरे नहीं है, वो निर्भय थे, लेकिन जो भक्तों को धमकी देके गया था वो तो भक्तों को हानि पहुंचा गया। इसलिए श्रीवास पंडित उस समय तुरंत नरसिंह भगवान की प्रार्थना में बैठे थे। उस समय गेट पे आते हैं, बोलते श्रीवास क्यों तुम रो रहे हो? जब तक मैं हूं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सबका इलाज करूंगा। ऐसे करके उन्होंने उनको तुरंत वो रूप दिखाया नरसिंह भगवान का। एक समय पर चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास के घर पे महाभारत का सीन क्रिएट कर दिया। पूरी महाभारत की सेना, रथ में बैठे हुए अर्जुन और कृष्ण के रूप में दर्शन दिया उनको। तो श्रीवास आंगन जो है वो आनंद लीलाओं की स्थली है। फिर अंतरद्वीप में मुरारी गुप्ता का घर है। मुरारी गुप्ता वो योग वाशिष्ठ पर एक बार प्रवचन दे रहे थे, फिलोसॉफिकल प्रवचन। योग वाशिष्ठ मायावाद है पूरा, भगवान को व्यक्ति नहीं मानते। तो उसको देखकर निमाई को बड़ा गुस्सा आया। निमाई बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो उन्होंने कहा अभी तुम घर जाओ, तुमको घर जाके चमत्कार दिखाता हूं। तो मुरारी गुप्ता जो है वो हनुमान जी का अवतार है, वो घर गए, भोजन करने को बैठे थे, अच्छी तरह भोजन कर रहे थे। तो पूरे नंग धड़ंग, पूरा नग्न अवस्था में वहां पर आए। पूरा श्रृंगार किया है लेकिन पूरे नग्न है, अलंकार पहने हैं लेकिन कपड़ा नहीं पहना है। इस अवस्था में वहां पर आए, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत तेजस्वी शरीर लग रहा था उनका। सीधे आए, मुरारी गुप्ता की आंखों में घूरते हुए अंदर आए और सीधे भोजन के सामने खड़े हो गए। अभी क्या सीन है, बालक जो है नग्न अवस्था में मुरारी गुप्ता के सामने खड़ा है, नीचे प्लेट है प्रसाद का, सीधे उसमें मूत्र विसर्जन कर देते। मुरारी गुप्ता चावल खा रहे हैं सब्जी के साथ, चावल की सब्जी के साथ, दाल के साथ, उसी में वो मूत्र विसर्जन करते हैं और जोर जोर से हंस के निकल जाते हैं। मुरारी गुप्ता एकदम दंग रह जाते हैं, अरे ऐसा कैसे कर सकता बालक। बाद में बताते हैं कि कृष्ण भक्ति में तुम मायावाद को घोल रहे हैं, ये चावल को मूत्र के साथ मिक्स करने जैसा है, छोड़ दो ये सब बातें। ऐसा करके ताली बजा के घर पे चले गए। तो जब घर पे मुरारी गुप्ता पहुंचे तो पूरा ड्रेस में सब चेंज, कुछ है ही नहीं, अलंकार कुछ नहीं था, बीच में ही ऐसे ही प्रकट करके चले गए वो। तो मुरारी गुप्ता के द्वारा उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्ति के मार्ग में केवल व्यक्ति से प्रेम होता है, में शक्ति निराकार और कुछ नहीं होता है। तो हर एक व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, प्रेम भक्ति करनी चाहिए। ये सिद्धांत और ये मायावाद और ये मुक्ति व्यक्ति का काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बहुत लीलाएं सुंदर सुंदर की। ये महाप्रभु की लीलाएं अनंत लीलाएं हैं, अगाध लीलाएं हैं, लेकिन विशेषता क्या है उसकी, हम सब लोगों को समझना एक ही है कि वो केवल प्रेम बांटने आए थे। वो सिद्धांत तो सिखाया लेकिन सिद्धांत सिखाने के लिए नहीं आए थे। वो प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम लीलाओं को करने के लिए आए थे और प्रेम लीला को करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से सब लोगों को प्रेम बांटने के लिए आए थे, बिना भेदभाव के, बिना जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, कुछ भी ना देखते हुए। सर्वोच्च प्राप्ति जो है प्रेम भक्ति, जो बहुत दुर्लभ होती है। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि प्रेम प्राप्त करना आसान नहीं है। भगवान क्या आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी दे देंगे, धन चाहिए, धन भी दे देंगे, आपको क्या चाहिए सबको दे देंगे, प्रेम नहीं देंगे जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती है। और शरणागत जीवों के लिए वो प्रेम देते हैं और अपने आप को उनका दास बना देते हैं। कितने लोगों को उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरे मालिक हो, तुम मुझे बेच सकते हो, कहीं भी जाकर बेच सकते हो। वासुदेव दत्त तुम मुझे बेच सकते हो, वक्रशर पंडित तुम मुझे बेच सकते हो, मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना हूं, जो चाहे आप कर सकते हो। ऐसे उन्होंने कई भक्तों के साथ संबंध किया है। जब संन्यास लेने का समय आया था ना, तो संन्यास लेने का विचार चल रहा था मन में उनके, तभी भी कीर्तन चल रहा था श्रीवास के घर पे।
तो एक दिन ना कीर्तन चल रहा था और श्रीवास के पुत्र का डेथ हो गया घर पे दूसरे कमरे में। जैसे डेथ हो गया श्रीवास को पता चला, श्रीवास ने कुछ किसी को बताया नहीं, सीधा अंदर चला गया और बोला जोर से रोना नहीं, आपके रोने से अगर महाप्रभु डिस्टर्ब हो गए तो वो कीर्तन बंद करेंगे, तो किसी भी रूप में उनको कीर्तन बंद नहीं कराना है। आप रो लेकिन मुंह पे हाथ रख के रो, आवाज नहीं आना चाहिए बाहर। बालक की मृत्यु हुई है, फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में बाधा नहीं आना चाहते और वापस आ गया और कीर्तन में भाग शुरू किया, उन्होंने नाचना शुरू किया। कुछ देर बाद महाप्रभु रुक गए, बोले मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, बताओ श्रीवास बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं नहीं श्रीवास छुपा रहे हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हाथ पकड़ के उनको अंदर कमरे में ले गए, बोले मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, सब माताएं रो रही है। बोले श्रीवास तुमने बताया नहीं मुझे, ऐसे कैसे तुम पुत्र की मृत्यु के बाद में चुप रहते हो, मुझे बताते नहीं हो। फिर महाप्रभु जी आपकी सेवा, आपका कीर्तन, आपका प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जन्म मृत्यु चलते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा बालक उठ जा, मैं चाहता हूं कि आप उठ जाओ। तो जो आत्मा शरीर छोड़ चली गई थी वापस आई और पूछती है मैं कहां आया हूं। तो कहते हैं श्रीवास पंडित कहते हैं मैं आपका पिताजी हूं। बोले आप कौन से पिताजी हो। माता कहती है मैं माता हूं आपकी। तो कौन सी जन्म की माता हो। मैंने बहुत जन्म लिए हैं, तो किस जन्म की माता पिता हो। इस प्रकार से ये संवाद के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित को अपने पुत्र के, अपनी माता को, मेनली माता को पुत्र मोह से मुक्त कर देते और फिर वापस वो बालक जो है शरीर छोड़कर भगवत धाम चला जाता है। उस समय जब ये बालक चला जाता है तो चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित जो है, गौरांग महाप्रभु मन में ये सोच रहे हैं, मनोगत कहते हैं उसको, मनोगत यानी मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, श्रीवास पंडित जैसे प्रेमी भक्तों को मैं कैसे त्याग कर पाऊंगा। सन्यास मैं विश्व के कल्याण के लिए लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे हाउ विल आई बी एबल टू लीव दिस काइंड ऑफ डिवोटीज। तो श्रीवास पंडित जैसे ऐसे प्रेमी भक्त जो है वो अंतर्द्वीप में थे, जिन्होंने महाप्रभु को उनके आदि लीला में बहुत संग दिया और वो सब लोग दुख के सागर में डूब गए जब महाप्रभु सबको छोड़कर चले गए और कटवा से सीधा जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। इन लीलाओं को पढ़ना हमारा सौभाग्य है। भगवत गीता एक जगह पर है, भागवत दूसरी जगह पर है, चैतन्य महाप्रभु चरम सीमा में, चैतन्य महाप्रभु का लीला चरम स्थिति पर है। महाप्रभु का लीला समझना, सुनना, श्रवण करना, चिंतन करना, ये जीवन का सब सर्वोच्च भाग्य है। तो आप सब लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन की बधाई है और ये भगवान के अभिषेक, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान का प्रसाद ग्रहण, ये सब करके मनाना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।